रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना तय है। इस तनाव के बीच कच्चा तेल पहले की $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचकर भारत में महंगाई के खतरे को चौगुना कर चुका है। इसके असर से पेट्रोल डीजल के दाम 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। वहीं एलपीजी सीएनजी के दाम भी 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ने की आशंका है। वित्त मंत्री पहले ही साफ कर चुकी हैं कि ये युद्ध भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। Crude was one of the things, international worrisome situations where we actually voiced that we want a diplomatic solution for the situation that is developing in Ukraine. All these are headwinds. On the crude, obviously, is one of the very important consideration. We'll have to see how it goes. रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसका असर सीधा आपकी जेब पर, हमारी जेब पर देखने के लिए मिलेगा। प्रति बैरल कच्चे तेल, जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, उसकी वैल्यू $95 के बियॉन्ड चली गई है। आई मीन ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि दिस कुड आल्सो गो बियॉन्ड $100, जो कि पिछले 8 सालों में नहीं हुआ है। और उसका सीधा सीधा जो रिलेशन है वो जुड़ा हुआ है इन दोनों देशों के बीच में तनातनी के होने से। ग्लोबल पेंडेमिक एक तरह का एक सेटबैक देकर जाता है इकोनॉमी को, उसकी वजह से। इसके अलावा भी दोनों देशों का आयात निर्यात इस लड़ाई के बाद प्रभावित होना तय है। दरअसल 1% से भी कम निर्यात के मुकाबले भारत रूस से करीब 1.4% आयात करता है। इस आयात में मुख्य हिस्सा डिफेंस सेक्टर का है, जिसके घटने से भारत की रक्षा जरूरतों पर असर होगा। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016-2020 में रूस दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक हथियार निर्यातक था। इन 4 सालों में रूस के कुल हथियार निर्यात का 23% हिस्सा भारत आया था। इसके अलावा भारत और यूक्रेन का व्यापार भी इस हमले से कम हो सकता है। पिछले साल भारत के कुल सनफ्लावर ऑयल आयात में 74% हिस्सेदारी यूक्रेन की थी। 2019-20 में भारत यूक्रेन के बीच $2.52 अरब का कारोबार हुआ था, जिसमें भारत ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा फार्मा का निर्यात किया था। इसके अलावा रूस और यूक्रेन दोनों ही कॉपर और निकेल के बड़े सप्लायर हैं और युद्ध के हालात में इनकी ग्लोबल सप्लाई पर असर पड़ेगा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी। इससे कई तरह की कमोडिटीज महंगी हो जाएंगी, जो आखिरकार अर्थव्यवस्था की रिकवरी को कमजोर करेंगी। पहले ही रॉ मटेरियल की महंगाई से परेशान कई सेक्टर्स के लिए ये संकट काफी भारी पड़ने वाला है। रॉ मटेरियल जो है इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं, जिसके ऊपर किसी तरह का भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जो मिडल मैन है या इम्पोर्टर है, ये जब चाहते हैं तब रेट बढ़ा देते हैं। उसके ऊपर कोई किसी का भी चेक नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको रॉ मटेरियल एक फिक्स रेट पे एटलीस्ट एक फिक्स टाइम तक मिलता रहे। साफ है कि ये युद्ध 2 देशों के बीच का मसला नहीं रह गया है, बल्कि इसकी आंच दुनिया भर में आम लोगों तक पड़ना तय है।